बोलो क्वेश्चन। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश की सरकार अकाउंटेबल कैसे है? तो मैंने बोला था अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल होना, मतलब आवर गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन, मतलब इनसाइड आवर कंट्री citizens have right to ask any questions and it is the duty of our government to make them satisfied by giving their answer। बोलो यस, हमारे देश में होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब हमारे देश की सरकार अकाउंटेबल है। बोल प्रतीक, sit up from this side, anybody have you? Sir, what is BMI? BMI मतलब body mass index, which I have written on the board, please check that BMI I have written on the board now from this side, written on the board, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब इस बीएमआई को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर के स्क्वायर, और अगर आपका एवरेज 18.5 से 25 के बीच में है तो आप फिट हैं, और बिलो 18.5 है तो आप अंडर वेट हैं, और अगर 25 को क्रॉस कर गए तो क्या है? ओवर वेट है। तो इसी को मैनेज करना हो जाएगा। फ्रॉम दिस साइड एनीबॉडी? Type of constitution. टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो बाबू दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में 4 तरह के, कितने तरह के हैं? 4 तरह के, जिसमें पहला है रिटेन, अनरिटेन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिटेन का मतलब हमारे देश का संविधान जो लिखित है, बोलो यस किलो, हमारे देश के संविधान को लिखने में टोटल कितना टाइम लगा था पता है? टोटल कितना? 2 years 11 months और 80 days। दूसरा है अनरिटेन, रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ओरली सब चलता है। रिजिड मतलब जिसके अंदर किसी तरह का आप चेंजेस नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल मतलब जो लचीला होता है, जिसमें चांसेस होते हैं कि हमारे देश का संविधान में बदलाव हो जाए। समझ में आ रहा है? और एक और चीज, भारत का संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्या है? बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी टू मेक एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो यस किलो, दैट्स व्हाई भारत के संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। हो जाएगा? चलो फ्रॉम दैट साइड एनीबॉडी प्लीज। इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री, मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को स्टूडेंट से ही लेना चाहिए। कौन बता सकता? चलो मैम प्लीज। इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री, भारत एक सेक्युलर कंट्री कैसे है? India is a secular country because India does not promote any single religion. ओके, और मतलब no one religion has been adopted as an official religion inside our country। बोलो यस कि नो? मतलब everybody inside our country is independent to practice any religion which he want or she wants। बोलो, everybody is independent to celebrate their religious festival according to their own custom, tradition and civilization। बोलो यस कि नो? और कोई भी major religion cannot suppress the interest of any minor religion। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी है उसके उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए। बोलो यस कि नो? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम दिस साइड एनीबॉडी? क्या बात है, अरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है क्या हमारा सेंट जोसेफ का बच्चा भाई। चलो स्टैंड अप। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये तो आगे क्लासेस में आपको मिलेगा, पर ये समझ लो कि 4 तरह के चैलेंजेस है जो कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी फेस करता है। ठीक है, पहला डायनेस्टिक सक्सेशन, मीनिंगफुल चॉइस, मनी एंड मसल्स पावर एंड लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सेलेंट, बैठो। फ्रॉम दैट साइड एनीबॉडी? From that side anybody? Communal states. कम्युनल स्टेट का मतलब छोटा सा एग्जांपल दे देते, सऊदी अरब। कम्युनल स्टेट का मतलब एक ऐसा देश where a single religion dominates over the nation, जहां पे एक ही धर्म पूरे देश के ऊपर डोमिनेट करता है, where other religions do not have any right to raise their voice or interest of other religion except dominating religion is suppressed completely। बोलो यस कि नो? जैसे सऊदी अरब में केवल इस्लाम धर्म, वहां पे जय श्री राम नहीं बोल सकते, वहां पे अगरबत्ती नहीं दिखा सकते, एकदम स्ट्रिक्टली बैन है वहां पे। बोलो यस कि नो? तो सऊदी अरब कम्युनल कंट्री, और भारत सेकुलर कंट्री है। यस,